अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात में जो है राजा सिंह गोशा महल एमएलए बीजेपी पार्टी ने एक स्टेटमेंट अपने श्री राम चैनल यूट्यूब का जो श्री राम चैनल है उससे एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में जो है बहुत ही दिलाजार स्टेटमेंट दिया गया है। ना तो मैं वो स्टेटमेंट को बयान कर सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि ना आप लोग भी उसको सुन सकते हैं। तो पहले तो मैं तमाम नौजवानों से ख़ास तौर पर ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि वो स्टेटमेंट को आप लोग सर्कुलेट मत करिए। हमारे ही लोग, हमारे ही बच्चे जो है एक दूसरे को वो स्टेटमेंट भेज रहे हैं जिससे आप ख़ुद गुस्ताख़ रसूल हो जा रहे हैं, यानी सरकार की शान में आप ख़ुद गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर इत्तेफाकी तौर पर अगर वो स्टेटमेंट आप लोग देखे हैं तो उसको डिलीट करने की कोशिश करिए, रिपोर्ट करने की कोशिश करिए। और दूसरी बात यह है कि राजा सिंह जो है ये पहली मर्तबा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, बल्कि 2002 में पहली मर्तबा ये कॉरपोरेटर बना था टीडीपी का, तेलुगु देशम पार्टी का। उसके बाद में मुसलसल 2012 से लेकर 2014 में वो एमएलए बना और 2022 आ चुकी है। बड़े अफसोस की बात है कि 2014 से लेके 2022 तक यहाँ पर हमारे पास टीआरएस की गवर्नमेंट है। एक मर्तबा भी टीआरएस की गवर्नमेंट उसको एक्शन नहीं ली, बराए नाम उसको गिरफ़्तार किया जाता है। जैसा आज अभी कुछ ही देर पहले मुसलमानों के एहतजाज, कल रात से जो नौजवान मुसलमान, ख़ास तौर पर मैं उन तमाम नौजवान मुसलमानों को सलाम करता हूं जो कल रात भर एहतजाज किए बशीरबाग कमिश्नर ऑफिस के पास, डबीरपुरे पे, रैन बाज़ार पे, हुसैनी अलम पे। तो वो एहतजाज के प्रेशर में आकर, क्योंकि आज केटीआर का भी दौरा है चंद्रायन गुट्टे का ब्रिज का, डर और खौफ में कि कहीं केटीआर को काले झंडे ना बताए जाएं, तो उसमें आकर राजा सिंह को गिरफ़्तार किया गया है। और मुझे यकीन है कि 1-2 दिन में वो बेल पर भी आ जाएगा। लेकिन 2014 से लेके 2022 तक जो राजा सिंह के स्टेटमेंट्स थे, मेरे पास ये पूरी फाइल है। अगर कोई देखना चाह रहे हैं तो दफ्तर मंजलिस बचाओ तहरीक आकर देख सकते हैं कि 2014 से लेकर मुसलसल जो है मैं कंप्लेंट्स देते आ रहा हूँ और केसेस बुक किए जा रहे हैं। बड़े हैरत की बात है कि मैं आपको 1-2-3 मैं फाइल्स बताऊंगा तो आप लोग हैरत करेंगे कि कुछ केसेस में जो है, क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए है, तो गवर्नमेंट का परमिशन होना पड़ता है इसको प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो उसमें प्रोसिक्यूट करने के लिए एक बहाना बनाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है वो चीफ मिनिस्टर के मातहत काम करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से परमिशन लिया जाता है। लेकिन आप सुनकर हैरत करेंगे कि मैं टोटल 19 केसेस में कंप्लेनेंट हूँ, जिसमें से 15 केसेस बंद कर दिए गए राजा सिंह के ख़िलाफ़ में। टीआरएस की गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर केसीआर के मातहत काम करने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने तकरीबन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी, बहरहाल क्या क्या की बोलकर केसेस को क्लोज़ कर दिए। और मैं जब भी कंप्लेंट देता हूँ उसकी तकरीर की सीडी, उसका श्री राम चैनल का लिंक, हर वो चीज़ हम देते हैं। बड़े हैरत की बात है कि श्री राम चैनल जो है 2014 से इश्तियाल अंगेज़ राजा सिंह के तकारीर दे रहा है। हम अगर फेसबुक पे एक पोस्ट डालें, हम अगर यूट्यूब पे एक अगर कोई पोस्ट डालें हम, तो उसको जो है फौरी ब्लॉक कर देते हमारे को। लेकिन बड़े हैरत की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये यूट्यूब चैनल को क्यों नहीं ब्लॉक किया गया है, बताइए आप मुझे। आज की तारीख तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं ब्लॉक किया गया है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ऐसे मेरे पास कई ऐसे करस्पॉन्डेंट्स है जो पुलिस की तरफ से मेरे पास आते गए हैं कि टू श्री अमजदुल्ला खान, सन ऑफ लेट मोहम्मद अमानुल्लाह खान, ex corporator MBT, please notice that your complaint under section 295A IPC and 66A of IT Act 2018 has been reported before the honorable judge, additional CMM judge. In investigation, your case has been final reported as false, non cognizable, mistake of fact.
यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं केस। राजा सिंह तकरीर कर रहा, राजा सिंह इश्तियालंगेज बयानात दे रहा, उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा, अपने फेसबुक पे डाल रहा, हम पुलिस में कंप्लेंट कर रही, उसका सीडी दे रही, पुलिस वाले एफआईआर इशू कर रही, एफआईआर भी इशू करते, फिर उसकी बाज़ वक़्त गिरफ्तारी होती, फिर छोड़ देते या सीआरपीसी की नोटिस देते। बाद में जो है सरकार टीआरएस की गवर्नमेंट वो केस को क्लोज़ कर देती। ऐसे मेरे पास 15 केसेस है जो राजा सिंह के ख़िलाफ़ में। पहले नायना नरसिम्हा रेड्डी होम मिनिस्टर थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब बंद करे। महमूद अली होम मिनिस्टर रहते हुए महमूद अली के मातहत जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं, कई केसेस आप देख सकते। देखिए एक और एक केस है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो एसआईटी होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लैक ऑफ एविडेंस। अब आप बताओ ये केसीआर को क्या एविडेंस देना, हम बताइए केटीआर को क्या एविडेंस देना, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हम क्या एविडेंस देना। अरे उन्हें तकरीर कर रहा, उसकी तकरीर की हम सीडी दे रही, हम उसका लिंक दे रही, और ये हरामियाँ बोल रही कि लैक ऑफ एविडेंस बोल के केस बंद कर दे रही। आप बताइए तो क्या राजा सिंह जितना कसूरवार है, क्या सीएम केसीआर और केटीआर इसके अंदर कसूरवार है या नहीं है? बताइए। किसी की माँ जनी क्या बताइए। अगर हुकूमत सीरियसली तो इसके ऊपर पीडी एक्ट डाल के अगर 2-3 साल के लिए इसको अंदर डाले। देखिए एक और एक फाइल है, बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। स्पेशल यानी जो भी केस आप डेबिलपुरे में दीजिए, कंजन बाग में दीजिए, चार मीनार में दीजिए, चदरघाट, हुसैन आलम में जितने भी हम केसेस फाइल करते, चाहे वो अमजदुल्ला खान करनी दीजिए या चाहे कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले करनी दीजिए, ये सारे केस जो है उसके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफ़र करते। अगर कोई उसकी तकरीर का केस रहा तो आईटी को, जो हमारे कहने साइबर क्राइम है, उसको ट्रांसफ़र करते। फिर यहाँ से तरीक़ा समझो आप। नौजवान नस्ल को मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीक़े से टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचा रही है। राजा सिंह जो स्टेटमेंट दे रहा है वो राजा सिंह कसूरवार है, लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर और केटीआर क्या खेल खेल रहे हैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। अब मैं डेविलपुरा पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट करा, वो केस जो है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर उसको ट्रांसफ़र करते स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक लेटर लिखती कि आप हमारे को जो है सेक्शन 295A में प्रोसिक्यूट करने के लिए, 153A और 295A में प्रोसिक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन होना पड़ता है। गौर करिए मेरी बात। अगर जो इश्तियालंगेज का जो सेक्शन है उसके अंदर गवर्नमेंट का परमिशन होना पड़ता है, तो गवर्नमेंट के ने जब फाइल गई तो उसको पेंडिंग में रख देते, उसको केस को क्लोज कर दे रही। कितने बताऊं बोलिए आप, मैं आपको। लोग कल रात से मेरे को बोल रहे भाई आप एहतजाज नहीं कर रहे हैं, भाई आप कंप्लेंट नहीं दे रही। अरे बाबा 25 केसेस में कंप्लेनेंट हूँ 2014 से लेकर 2022 तक। एक केस में भी पुलिस वाले जो है उसके खिलाफ में एक्शन नहीं ले रही। और टीआरएस गवर्नमेंट, टीआरएस पार्टी को, अब क्या असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूँगा। केसीआर बोल रहा मैं मरते दम तक राजा सिंह के साथ रहूँगा। अब उन्हें तकरीरा करने दो, कुछ करने दो। कल रात में एक वीडियो देखा मैं किसी चैनल पे, कोई फेसबुक पे, अहमद बलाला मलकपेट एमएलए घर से निकलते वक्त बोल रही मैं डबीरपुरे को जा रहा हूँ राजा सिंह को गिरफ्तार कराने। अरे बाबा एमएलए साहब, आप डबीरपुरे को मत जाओ, चीफ मिनिस्टर के घर पे जाओ। आप, आपके सदर, पूरे एमएलए मिलके जाके चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर बैठ जाओ, बोलो कि भाई इसकी जो तकरीर है उसकी ऑडियो। मुझे एक बात याद आई कि जब हमारे आबिद रसूल खान साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, ये पूरी फाइल है देखिए आप, तो आबिद रसूल खान साहब आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहते हुए स्पीकर को एक लेटर लिखे थे कि इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग निकाल के पुलिस में इन्हें जो तकरीर कर रहा था वो वॉइस रिकॉर्डिंग मैच करके असेंबली में, कोर्ट में दियो बोल के। लेकिन आज की तारीख तक वो भी नहीं किया गया। और एमएलए साहब बोल रहे हैं मैं डबीरपुरे को जा रहा हूँ उसको गिरफ्तार कराने। क्या डबीरपुरा पुलिस गिरफ्तार करती? एमआईएम के 7 एमआईएम के पूरे एमएलए, एमएलसी, सदर साहब जाके चीफ मिनिस्टर कने वो सारों को लेके जाओ। वो पूरे जितने बिरयानियाँ खा के जो टीआरएस की तायद करे थे ना, वो पूरे झूलों को सबको साथ लेके जाओ। जाके जो है वहाँ पर बाहर बैठो, केसीआर के घर के बाहर बैठ जाओ धरने पे। क्या जब तक राजा सिंह पे पीडी एक्ट,
आज गिरफ्तार करे, कल परसों तरसों 2-3 दिन में बाहर आता, बड़े जुलूस से आता, उन्हें पहले से ज़्यादा और इश्तियाल अंगेज़ी तकरीर करता। क्यों नहीं उसके ऊपर पीडी एक्ट डालते, बताइए कितने केसेस होना, बताइए। देखिए पूरे फैला भरे हुए हैं। देखिए आप देखिए एक और एक केस बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर भी देखिए आप, प्लीज नोटिस दैट योर कंप्लेन अंडर सेक्शन 509 506 IPC हैज बीन रिपोर्टेड बिफोर द ऑनरेबल 12 एडिशनल CMM। लैक ऑफ एविडेंस कहते हैं, जरा करीब करके बताओ। देखो लैक ऑफ एविडेंस वर्ड है इसमें, देखिए लैक ऑफ एविडेंस। और क्या होना बताइए आप। अच्छा एक हो गया, फिर एक और एक बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे कितने केसेस राजा सिंह के ऊपर जो गवर्नमेंट, TRS की गवर्नमेंट क्लोज कर दी। अब आप बताइए क्या फ़ायदा, बोलिए। आज कल उन्हें स्टेटमेंट दिया, आज बच्चे एहतजाज करे, उसको गिरफ्तार करे, 2-3 दिन में बेल पे आ जाता। क्यों नहीं उसके ऊपर PD एक्ट लगा रहे हैं, बताइए। क्यों नहीं पूरे TRS के MLAs जाके स्पीकर को नोटिस देके उसकी मान्यता बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। अगर राजा सिंह के जितने केसेस है पूरे एक कोर्ट में लाके स्पीडी ट्रायल अगर कराते, एक साल के अंदर उसको अगर सजा गिर गई तो उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ा तो उसका, उन्हें MLA नहीं रहा तो उसकी जबान का पावर चले जाता। उसको Z कैटेगरी सिक्योरिटी दे रहे हैं हमारे गवर्नमेंट, क्या बोले तो उसकी जान को खतरा है। उसकी वजह से कितने लोगों की दिलाजारी हो रही, ये नहीं देख रही। तो मेरी नज़र में ये है कि जितना राजा सिंह कसूरवार है, आप ये देखिए रिसेंटली जो मुनव्वर फारूकी का शो हुआ था, मुनव्वर फारूकी के शो में जो है, मैं आपको एक, हमारे नौजवानों को एक बात बतलाना चाह रहा हूँ कि इन्हें कोई भी काम करा तो इसको BJP पार्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रही। इसको इन्हें मुनव्वर फारूकी के शो में जब करा तो स्टेट के पूरे BJP के लीडर्स खामोश बैठे हुए रहे, कोई भी इसकी तायद में बयान नहीं दिए, उसमें बयान नहीं दिए। खाली 2 पोट्टे जाके गेरू झंडे लेके नाचे, उनको पुलिस अरेस्ट कर ली, भेजा दिया उसको। लेकिन हमारे कुछ नौजवान फेसबुक पे मुनव्वर फारूकी को ऐसा बता रहे हैं कि उन्हें कोई आलिम दीन है वैसा उसकी तायद करे, जिसकी वजह से जो है रॉन्ग मैसेज गया पब्लिक में। वो एक मिमिक्री, एक कैरेक्टर है, उन्हें लोगों को आया हंसाया। अगर राजा सिंह अपनी कुछ नंबर बढ़ाने के लिए उसको धमकी दी, आप पुलिस एक्शन लेती थी। हमारे लोग क्यों इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर, बताइए आप। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप किधर का झगड़ा जाके किधर लड़ रहे हैं, आप बताइए आप। तो मेरा मुतालबा है कि जितना राजा सिंह जिम्मेदार है उतना KCR जिम्मेदार है, उतना KTR जिम्मेदार है, उतना असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है, उतना अकबरुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है। आप बताइए। चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर राजा सिंह को PD एक्ट नहीं डाले तो मजलिस वाले आज धमकी दे दो, चंद्रायन गुट्टे का इनाग्रेशन हम बाइकाट करते, कल जो है TRS पार्टी से हम जो है सपोर्ट विड्रा कर रहे हैं बोल के। असदुद्दीन ओवैसी अगर तुम मर्द है, अकबरुद्दीन ओवैसी तुम मर्द है, आज ऐलान करो। तुम तमाम उलमा मशाइखीन जितने गए थे TRS की तायद करने, मैं सबसे मुतालबा कर रहा हूँ कि ओपन लेटर लिखो। आज सोशल मीडिया का ताकत है, उसको इस्तेमाल करो, सब बयान दियो। बयान दे के ये बोलो कि अगर इसके ऊपर PD एक्ट नहीं लगेगा, इन्हें 2 दिन के अंदर अगर जेल से रिहा होकर आ जाएगा तो हम जो है TRS पार्टी और MIM अलायंस ब्रेक कर रही बोल के। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हें दम है तो ये बयान दियो, आज शाम तक ये बयान दियो। देखिए आप और एक पुलिस वाले कितना धोखा दे रहे हैं आपको। ये मेरे पास जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोल रहा कि कंटेंशन दैट क्वेश्चन ऑफ ग्रांट ऑफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट charged with any of the offences enumerable in serial number 19 of 1 arises only at the stage when the court decides to take the cognizable, यानी जो सेक्शन 295A 153A के तहत जो प्रोसिक्यूशन, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत है बोल रहे हैं, अगर 7 दिन के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अगर ऑर्डर नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि डीम टू बी फिट आंसर्ड, यानी आपको परमिशन मिल गया बोल के आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करो। एबिट्स पुलिस स्टेशन पे कितने की केसेस है, गोशामहल पुलिस स्टेशन में है, सुल्तान बाज़ार में है, आपके शाहीनाजगंज में है, बेगम बाज़ार में है, डबीरपुरे में है, रैन बाज़ार में, हुसैनी अलम, कंचन बाग, हर पुलिस स्टेशन में 10 केसेस है। अरे भाई उन्हें बाहर कैसा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आज की तारीख तक। आखिर क्या मजाक है, कानून है, और वो कहाँ हैं वो बेचारा, वो चूचू का मुरब्बा महमूद अली का है, बताइए आप बेचारे। अरे नंबर वन सेकुलर तस्वीर ले लेके बैठे हुए बेचारे, नंबर 1 सेकुलर। आप बताओ
कि महमूद अली होम मिनिस्टर रहते हुए कितने केसेस क्लोज हो गए आरटीआई में डाल के, अगर मैं बताया तो आपको क्यों आप कंट्रोल नहीं है बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों एक्शन नहीं ले रहे बताइए आप। आज गिरफ्तार करे, लोग खुश हो रहे हैं भाई हम गिरफ्तार करा दिए, 3 दिन 5 दिन 10 दिन में उन्हें बेल पे आता फिर करता उन्हें। जब तक उसके खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, और कई मुस्लिम वकला है ये सब मिलके एक होइए, चीफ जस्टिस का एक पिटीशन डालिए साहब इसके कितने केसेस है पूरे क्लब करके ट्रायल करो बोल के, वो भी नहीं कर रहे हैं कोई भी। कितना बोल के अमजदुल्ला खान लड़ेंगे बताइए आप। कल रात में एक साहब फ़ोन करके बोल रहे हैं अरे भाई आप एहतजाज नहीं कर रहे हैं। अरे राजा सिंह के खिलाफ में 2002 से राजा सिंह जो पादरी के मर्डर केस में था, कौन फॉलो करे केस, अमजदुल्ला खान। राजा सिंह एक मिसिंग अब्दुल खादर बोल के एक मिसिंग था फलकनुमा का, जिसकी लाश नालन नगर चौरस्ते पे मिली, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में केस बुक हुआ, उसमें बाइज्जत बरी हो गया उन्हें। उसके खिलाफ में गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई, कई लेटरां लिखा मैं। अब्दुल खादर फलकनुमा मिसिंग केस, बॉडी फाउंड इन लंगर हाउस केस, राजा सिंह जो है वो मर्डर केस में इन्वॉल्व था। फिर हिट एंड रन केसेस हो रहे थे, जो बकरीद की ईद के दिन काचीगुड़ा चौरस्ते पे, चार मीनार चौरस्ते पे जो बच्चों को मारे, वो केसेस में उन्हें बाइज्जत बरी हो गया। आपके 2 पादरियों का मर्डर हुआ था जो क्रिश्चियन फादर से, दिलसू नगर में एक की बॉडी निकली, सिकंदराबाद में एक की बॉडी निकली, उसमें राजा सिंह अक्यूज था, उसमें उन्हें बाइज्जत बरी हो गया। गोवा में तकरीर करा था उन्हें, हैदराबाद पे गणेश का आया तो इबादत गाहों पे जो है मुसलमान डर के चद्दर उड़ा लेते बोल के। मौजमजाई मार्केट में जो है कोई आचार्य गिरिराज किशोर को बुला के बोले, तकरीर में बोले कि हिंदुस्तान के नोटों पे से जो गांधी का है उस पे से जो है राजा सिंह की उसकी उस पे से गांधी जी की फ़ोटो हटा दो बोले। उसमें मैं चार मीनार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया, वो केस क्लोज कर दिया पुलिस वाले। आपके श्री राम नवमी जो 2009 में 2007 से लेके 8, 9, 10 4 साल तक श्री राम नवमी में और आपके हनुमान जयंती में जो फिसादात हुए उसमें राजा सिंह A1 है। 30 आदमी है उसके अंदर, 50, 60 कई लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार तक नहीं करे वो रामनवमी के केसेस में, जितने आतिशबनी में जो जलाने के केसेस में है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की नीयत नीति साफ नहीं है, आप जो है धोखा खा रहे हैं। अगर कोई उलमा मशाइखीन TRS की तायद करा, आप आओ, मैं ये पूरी फाइल की ज़ेरॉक्स देता हूँ। मैं दावत दे रहा हूँ, तमाम उलमा मशाइखीन जितने गए थे ना, मेरे को फ़ोन करो, मेरे नंबर पे फ़ोन करो, पूरी फाइल लेके आके बताता हूँ आपको। कम से कम आप लोगों की ये फाइल देखे तो मालूम होगा कि TRS, KTR, KCR कैसा धोखा दे रहे हैं आप लोगों को, कैसा अंदरूनी राजा सिंह को। मैं एक TRS के बहुत बड़े लीडर को पूछा कि भाई आप राजा सिंह के खिलाफ में क्यों एक्शन नहीं ले रही, तो बोले अगर हम राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन लेंगे तो हिंदू वोट हमारे मार खा जाएंगे। यानी मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है, मुसलमानों के वोट की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं को नहीं है। एक फ़ोन करो, मोटरसाइकिल पे आ जाते असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सीटी मारते, पूरे आ जाते, बिरयानी खाते, TRS को तायद करते, चले जाते। 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड का कमिश्नरेट, आपके जो बोले वो चॉकलेट दे देते, 100 करोड़ का ऐलान कर देते, चंद्रायन गुट्टे पे IT कॉरिडोर बना देंगे बोल देते इलेक्शन के सामने। भी अकबरुद्दीन ओवैसी आके जज्बाती तकरीर कर देते कि हम चाहे तो जिसको बने उसको लिटा सकते हो, तख्त पे जिसको बने उसको उठा सकते। बड़े भाई आके बोल देते कि हमारे हाथ में जो है TRS की गाड़ी की स्टेयरिंग है बोल देते। मुसलमान नारे तकबीर अल्लाह अकबर, रैलियों में जुलूस में नारे मारते, बड़ा गोश्त खाएंगे, अकबर भाई को लाएंगे, ये कर लेते, हम खुश हो जाते। अरे बाबा ये फैलान देखो, कैसा राजा सिंह को पुलिस डिपार्टमेंट मदद कर रहा है, कैसा राजा सिंह को KCR, KTR, TRS पार्टी मदद कर रही। आओ मेरे कने आके फैलान देखो, देखने के बाद में समझो। मैं प्रेस वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आओ मेरे पास, मैं पूरे फाइल बताने के लिए तैयार हूँ। राजा सिंह को जब तक PD एक्ट डाल के 2 साल के लिए अंदर नहीं करे, उसको स्पीकर को बोल के राजा सिंह की जो मेंबरशिप है उसको बर्खास्त नहीं करे, जब तक राजा सिंह खामोश बैठने वाला नहीं है। ये लॉलीपॉप है, ये जो गिरफ्तारी की गई है लॉलीपॉप है, आने वाले जुम्मे के दिन गड़बड़ नहीं होना बोल के ये लॉलीपॉप दे दिए, मुसलमाना ठंडे हो जाना बोल के। लेकिन आज का नौजवान बाशऊर बासलाहियत है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये राजा सिंह को जब तक PD एक्ट नहीं डालेंगे एहतजाज जारी रहेगा। यार जिंदा सोबत बाग।